मैं अब शास्त्र का उल्लेख करूंगा। पतंजलि गीता, उपनिषद और तंत्र में अनेक ग्रंथ योग का अनेक आयामों को हमारे सामने रखा है। बहुत लोग जो प्रारंभ में योग अभ्यास करते हैं, कौन सा योग अभ्यास करना है, एक सरल विधि पतंजलि ने बताया। अष्टांग योग का निरूपण करने के समय पर अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति, जो योग अभ्यास है वो अष्टांग योग के बारे में बताया। मैं उसी को जनरलाइज कर रहा हूँ, उसका व्याप्ति बढ़ा रहा हूँ। जो आप ध्यान योग करें, हठ योग करें, कर्म योग करें, सब मिलकर समन्वय योग करें, लेकिन योग जीवन आपका पद्धति बन गया, जीवन का पद्धति बन गया। उनके लिए जो भी हम योग अभ्यास करते हैं उसका अशुद्धि क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शुद्धि का मौल्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि टॉक्सिन्स, उसी टॉक्सिन्स को, मल को, सर्वे रोगाः मलवशः, सारे रोग, मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी हो, दोनों मलों का कारण, जो मल का कारण, उसके कारण से हमें रोग प्राप्ति होती है, व्याधि प्राप्ति। इसलिए मल का निर्मूलन करना इसी में अष्टांग योग में बताया। मैं इसी अष्टांग योग में जो बताया है, सबसे पहले यम नियम अभ्यास करने से कर्म शुद्धि। आजकल हम विज्ञान में जीन्स की बात कहते हैं। जो हम है यहाँ, जितना भी महात्मा हो, अपना कुछ कर्मों से आए हैं, अपना माँ बाप पूर्वजों से कुछ स्वभाव, शरीर का हो, मन का हो, जो भी हो, कुछ स्वभाव लेकर ही पैदा हुए हम। ये हमारा कर्म के अनुसार इस जन्म में प्राप्त हुआ। सभी लोग उसको मान्यता देते हैं। इसलिए इस कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए पतंजलि ने सरल विधान, महत्वपूर्ण विधान, ज्यादातर लोग हम भूल जाते हैं, उसका उल्लेख तो करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। वही है यम और नियम। यम मृत्यु का राजा बताया जाता है। यम को मृत्यु को जीतने के लिए, मतलब है कि सुख जीवन, शांति, स्वस्थ जीवन जीने के लिए यमों का पालन आवश्यक है। इसलिए हमारा कर्म शुद्धि, नियमों का पालन करने से हमारा जो भी दिनचर्या है वो पवित्रता से मिलित हो जाता है। उसके बाद हमारा स्नायु शुद्धि, शरीर है घटा, तंत्र में उसका शुद्धिकरण का अनेक प्रयोग किया है। षटकर्म हो, आहार विधियां हो, उससे हमें जो मल का निर्मूलन करे, लेकिन स्नायुओं में जो ब्लॉक्स है उसको निर्मूलन करने के लिए न्यूरोमस्कुलर कहते हैं हम लोग। उसको शुद्ध करने के लिए आसनों को बताया गया। सिर्फ आसन आपका शरीर का वजन कम करना, स्वस्थ रखने के लिए नहीं है, लेकिन नर नाड़ी में जो मल पैदा होता है, ब्लॉक होती है, उनको निरंतर चलित करके मल, स्वेद इत्यादि से बाहर निकालने के लिए, मल मूत्र स्वेद इत्यादि जो विसर्जनांग है वहाँ करने के लिए
आसनों का अभ्यास किया जाता है। ज़्यादातर लोग ये ऐसे जानते नहीं हैं। और उसके बाद प्राण शुद्धि, प्राणायाम से प्राण शुद्धि। प्राण शुद्धि मतलब प्राण का आयाम करना है। जैसे आपका नाड़ियों में प्राण प्रवाह होता है, उसका आयाम मतलब है कि जो आपका नाड़ी, पूरा नाड़ी का 2 नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, नाड़ियों से 36,000 बाएं तरफ, 36,000 बाएं दाहिने तरफ, इनका सही ढंग से बैलेंस करना, ये नाड़ी शुद्धि है। इसलिए मेडिकल लैंग्वेज में उसको बैलेंसिंग सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज कहते हैं। ज्यादातर लोग प्राणायाम से हमारा जो समन्वय है उसको बढ़ाना है। तो इसलिए आप लोग प्राण का आयाम करने से समत्व बनती है। इसलिए वो मन हमारा धारणा का योग्य बन जाता है। पतंजलि ने इसी को धारणासु एव मनसा, प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? धारणासु एव मनसा। कब योग बनता है? उसमें प्राण में जो अनियमितता आता है, उसको वाइब्रेशंस है, उसमें बैलेंस नहीं है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, दाएं और बाएं नॉस्ट्रिल में जो बैलेंस नहीं है, तब हमारा प्राण का आयाम नहीं हो सकता। प्राण आयाम नहीं हुआ, ध्यान नहीं हो सकता। ये सारे शास्त्र और वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। आज आप प्रमाण पत्र ले रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मन तो बन रहा है, लेकिन मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और भी कुछ विषय है। वो है हमारा इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और मन को भी एक इंद्रिय बताया गया। इनको अंतर्मुखी करने के लिए अनेक मुद्राएं, अनेक साधनों का अभ्यास बताया गया है। उसी को हम प्रत्याहार के रूप में, उसको जैन परंपरा में कायोत्सर्ग, निरंजनानंद सरस्वती जी ने योग निद्रा, अनेक हठयोग में मुद्रा, अनेक प्रक्रियाओं से इंद्रिय जय, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर उसको निशेष करना है। क्योंकि प्राण आयाम से जो एकाग्रता बनी है, उसको एकाग्रता को बरकरार रखना है, उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम ध्यान कर सके। तब धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। ये धारणा से हमारा क्या होता है कि मन शुद्धि, मन में जो चंचलता है, मन का शुद्धि क्या है? मन का स्वभावी चंचलता, बाहर का ओर, इंद्रियों के ओर चल गया तो चंचल, अंदर की ओर चल गया तो एकाग्रता, सत्व प्रधान। इसलिए मन को एकाग्र करने से हमारा जो बुद्धि है वो सत्व प्रधान बन जाता है आगे। इसलिए मन एकाग्र हो जाता है, तब ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान से चित्त शुद्धि, चित्त का उद्भव में, प्रकृति में 3 प्रकार का गुण बताया, सत्व, रजो, तमो गुण। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, तब हमें ध्यान से चित्त शुद्धि, जो चित्त शुद्धि से हम समाधि प्राप्त करते हैं, उसको ज्ञान दीप्ति, पतंजलि का वहां पर आ गया। उस ज्ञान दीप्ति, क्या ज्ञान है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जो हमने
अशुद्धि प्रक्रिया, शुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, अशुद्धि को निर्मूलन करके, वो हमारा है ही नहीं। शरीर मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, इंद्रिया मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं चेतना, शुद्ध पुरुष, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। सो ये ज्ञान हमें मिल जाता है, तब मुझे विवेक ख्याति, आध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान का अनुभूति होती है। वो हमारा जीवन का लक्ष्य। मैं बहुत कम समय में शास्त्र का उल्लेख करके शास्त्रानुसार योग अभ्यास को कैसे करना है, जो मेरे मन में आया है, मैं सिखाता हूँ, करता हूँ, उसको भी आपके यहाँ आपके सामने रखा हूँ। उचित लगे तो उसका अनुभव करें, चिंतन करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि इस प्रांगण में अनेक साधकगण, महानुभाव बैठे हैं। इसमें मेरे वाणी में कुछ सत्य है। मैं साधन करता हूँ तो उसका अनुभव, प्रभाव आपके मन में पड़ा। एक दो लोग भी उसका अभ्यास करने की प्रेरणा मिली। 1 घंटे से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। उस समय का सदुपयोग मेरे लिए और आपके लिए हो सकता है।